बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि ICIJ ने पेंडोरा पेपर्स जारी कर दिए। तहकीकात में पाकिस्तान के 700 अफराद भी शामिल हैं। ICIJ की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम के करीबी हल्के के अराकीन की ऑफशोर कंपनी सामने आई हैं। इमरान खान की अपनी ऑफशोर कंपनी के हवाले से दस्तावेजात नहीं मिली। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ऑफशोर कंपनी, जबकि वफाकी वजीर मोनिस इलाही और सेनेटर फैसल वाउडा की ऑफशोर कंपनियां भी सामने आई हैं। और किस किस शख्सियत का नाम पेंडोरा पेपर्स में शामिल है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात में दुनिया के बड़े नाम सामने आ गए। पाकिस्तान के 700 अफराद भी शामिल हैं। ICIJ की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के करीबी हल्के के अरकान की ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर खजाना शौकत तरीन और उनके खानदान के अरकान की 4 ऑफशोर कंपनियां हैं। सेनेटर फैसल वावडा, वफाकी वजीर सनत खुसरो बख्तियार के भाई उमर बख्तियार की ऑफशोर कंपनियां भी पेंडोरा पेपर्स में सामने आई हैं। ऑफशोर कंपनियां रखने वालों में वजीर आजम के साबिक मुआविन खुसूसी वक़ार मसूद के बेटे और आरिफ नकवी का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इमरान खान की अपनी ऑफशोर कंपनी के हवाले से दस्तावेजात नहीं मिली। पेंडोरा पेपर्स आते ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करके वेलकम किया। लिखा, हुकूमत पाकिस्तान पेंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम शहरियों से मुताल्लिक तहकीकात करेगी। जो कसूरवार पाया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बताएं कि पेंडोरा पेपर्स आते ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करके वेलकम किया है। लिखा कि हुकूमत पाकिस्तान पेंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम शहरियों से मुताल्लिक तहकीकात करेगी। जो कसूरवार पाया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अलीम खान का कहना है कि उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। कंपनी गुज़िश्ता 15 साल से FBR और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने भी ICIJ की तहकीकाती रिपोर्ट में होने वाले इंकशाफ पर वजाहत कर दी। कहा, सिल्क बैंक की फंड रेजिंग के लिए कंपनियां खोली थी, इसलिए स्टेट बैंक से इजाज़त भी ली गई। काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही के नाम ऑफशोर कंपनी सामने आने पर चौधरी खानदान का मौक़िफ़ है कि तमाम असासों को कानून के मुताबिक डिक्लेयर किया गया। माजी में भी सियासी इंतकाम के लिए मुखालफिन ने उनके खिलाफ गुमराह कुन मालूमात फैलाई। पेंडोरा पेपर्स के बाद रद्द अमल आना शुरू हो गए। अब्दुल अलीम खान ने ट्विटर पैगाम में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, छुपाने के लिए कुछ नहीं। ये कंपनी FBR और इलेक्शन कमीशन में गुज़िश्ता 15 साल से डिक्लेयर्ड है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने भी ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक पेंडोरा पेपर्स में अपना नाम आने पर वजाहत जारी कर दी। कंपनी तो जरूर खुली, लेकिन इसके अकाउंट्स नहीं खुले, इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं। तारिक बिन लादेन की कंपनी है मिडल ईस्ट डेवलपर्स लिमिटेड दुबई में। उन्होंने कहा कि ये हम पैसे डालना चाहते हैं। तारिक मलिक उनके लिए काम करते थे। उन्होंने जाके ये अकाउंट खोले ताकि उससे जाके इन्वेस्टमेंट्स लेके आए बाहर से। लेकिन उससे पहले ही वो कोई धमाका हुआ कराची वगैरह में, तो उनका जो इंटरेस्ट है खत्म हो गया। ये जो है ये कंपनियां भी उसी वक्त बंद हो गई। तो ये एक मकसद के लिए हुई थी, जो कि एक लिजिट मकसद था, और उसके लिए उसकी अप्रूवल भी थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। बिल्कुल डिक्लेयर है मेरी ऑफशोर कंपनी, मेरा एसेट जो है डिक्लेयर्ड है, 2008 से डिक्लेयर्ड। इन्होंने मेरे से बिल्कुल कोई बात नहीं की, कॉरेस्पॉन्डेंट भेजी ना, इन्होंने मेरे जवाब लिया। ICIJ की तहकीकाती रिपोर्ट में काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही के नाम पर भी ऑफशोर कंपनी सामने आई। चौधरी खानदान का कहना है, परवेज इलाही हो या मोनिस इलाही, उनके तमाम असासों को कानून के मुताबिक डिक्लेयर किया गया है। माजी में भी सियासी इंतकाम के लिए मुखालफिन ने उनके खिलाफ गुमराहकुन मालूमात फैलाई। चौधरी खानदान का मजीद कहना था कि एहतसाब के नाम पर खानदान की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गयी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, वज़ीर आज़म के बयान के बाद कोई शक व शुबा नहीं रहना चाहिए। प्रोग्राम नया दिन में कहा, जिसने कंपनी डिक्लेयर की है वो क्लियर है, जिसने नहीं की उसके खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, पनामा और पेंडोरा लीक्स को वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ को तक़वियत देते हैं। असद उमर ने कहा, कानून और अवाम के सामने सबको जवाबदेह होना होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू, कहा पेंडोरा लीक से कोई सरप्राइज नहीं मिला, इसकी टाइमिंग से भी कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं समझता था कि बहुत शोर गुल होगा और बहुत, इसमें कोई नहीं है। जो लोग हैं उनको प्राइम मिनिस्टर टांग दें, के खिलाफ एक्शन ले आईनी और कानूनी, और उनसे पूछा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर कह चुका है, तो फिर तो अब इसमें कोई जान नहीं रहेगी। नहीं, जिसका नाम है वो बताए कैसे गए हैं और क्यों गए हैं। मगर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पेंडोरा लीक्स की टाइमिंग को बिल्कुल ठीक करार दिया। उनका कहना था, बैरून मुल्क से पैसा वापस लाना ही वजीर आजम की जद्दोजहद रही है।
असल में जो कुछ भी है, पैनामा हो या ये पेंडोरा हो, ये तो वज़ीर आज़म के इस मौक़िफ़ को तक़वियत देते हैं और एक आलमी मुहिम की ज़रूरत है इस इन सरगर्मियों को रोकने की। तो अदीम खान का जो नाम है वो बार बार वो डिक्लेयर कर चुके हैं, तो एक ही कंपनी का नाम बार बार ये कहना कि वो डिक्लेयर नहीं है और उसको उस तरह से देना, वो फिर नामुनासिब है। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा, जिसका नाम आया है उसे जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज 5 बजे वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया। वज़ीर आज़म पार्टी तर्जुमानों को पेंडोरा पेपर्स से मुतालिक अहम गाइडलाइंस देंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज शाम 5 बजे वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया है। आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म पार्टी तर्जुमानों को पेंडोरा पेपर्स से मुतालिक अहम गाइडलाइंस देंगे और तर्जुमानों को पेंडोरा लीक से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी, अहम गाइडलाइंस देंगे। इजलास में पेंडोरा लीक्स का मामला ज़ेरे बहस आएगा। इजलास शाम 5 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। तो वज़ीर आज़म ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज तलब कर लिया है। पेंडोरा पेपर्स में बहुत से सरबराहान मुमलिकत के नाम भी सामने आए हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला और कतर के हुक्मरानों की ऑफशोर कंपनियां भी शामिल हैं। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के नाम पर भी ऑफशोर कंपनी बनाई गई है। यूक्रेन, कीनिया और एक्वाडोर के सुदूर चेक रिपब्लिक और लिबनान के वज़ीर आज़म की ऑफशोर कंपनीज भी पेंडोरा पेपर्स में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का झगड़ा कारकुनों तक आ गया। भावलपुर में हमजा शहबाज के वर्कर कन्वेंशन में शिरकत के लिए आने वाले कारकुन ग्रुपों में बंट गए। झंडों के डंडे हथियार बनाकर एक दूसरे पर बरसाए। हमजा शहबाज की तकरीर के दौरान कारकुनों की बड़ी तादाद वापस लौट गई। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। क्या मीम और शीन के कारकुन भी आमने सामने आ गए। हमजा शहबाज के कन्वेंशन में कारकुनों का झगड़ा, मफाहिमत वालों में मज़ाहिमत। ये मंजर है बहावलपुर का, जब हमजा शहबाज के वर्कर कन्वेंशन में शिरकत के लिए कारकुन झंडे उठाए रैली की सूरत में चले आ रहे थे, मगर पार्टी के इन्हीं झंडों के डंडे हथियार बन गए। कारकुन ग्रुपों में बंट गए। पता चला कि कुछ ओहदेदारों ने हमजा शहबाज के कन्वेंशन का बॉयकॉट कर दिया है। हमजा शहबाज की तकरीर के दौरान ही बहुत से लोग जलसे से वापस जाते दिखाई दिए। कन्वेंशन के मुंतजमीन हाथों की जंजीर बनाकर जाने वालों को रोक रहे थे। समा ने इसी हवाले से मेयर बहावलपुर से हकीकत जानना चाहिए। वहाँ पे कुछ वर्कर ग्रुप्स आपस में किसी कोई इख्तलाफ नहीं था, ना जमाती हवाले से ना किसी और हवाले से। वहाँ कुछ लोग आगे कुर्सियों पर जाना चाह रहे थे और वो कुर्सियां प्लान के आगे जा रहे थे। कुछ लोगों ने उनको रोका तो वो हाथापाई होगी। तो वर्कर्स कन्वेंशन के मौके पर कोई बाइकाट का इस तरह कोई सीन है, ऐसी कोई सूरत हाल यहाँ पर नहीं है। मेयर बहावलपुर ने कहा कि ओहदेदार नून लीग में इत्तेहाद कायम रखने की पूरी कोशिश करते हैं। हमजा शहबाज कहते हैं, हुकूमत ने अवाम के मुंह से निवाला छीन लिया। अवाम उन्हें और उनके तख्ते को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। बहावलपुर जल्द से खिताब में दावा किया कि 2023 में नून लीग एक बार फिर हुकूमत बनाएगी। इमरान व्याजी, तुमने पाकिस्तानी अवाम से के मुंह से रोटी छीनी है। अब ये अवाम तुम्हें और तुम्हारे तख्ते को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। ये कौम नए पाकिस्तान का नारा लगाने वालों को ललकार ललकार के कह रही है से नया पाकिस्तान तो नहीं बन सका, तो खुदा का वास्ता पुराना पाकिस्तानी को उठा दो। इसको ख्वाबों में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सताता है। सुबह उठकर कहता है तुम करप्शन लेके आओ। 3 साल के बदतरीन इंतकाम के बाद 32 पैसे की करप्शन साबित नहीं कर सके। पीटीआई की हुकूमत नहीं है, ये पीटीआई का अजाब है जो मुल्क में मुसल्लत है। इन झूठों का, इन लुटेरों का जो में हिसाब करीब है। जब 2023 के इलेक्शन का बिगल बजेगा तो वो शेर की कामयाबी के नाक से उठेगा इंशाअल्लाह। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की अपील नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस मजहर आलम मियां खिल ने रिमार्क दिए कि कानून में कहाँ लिखा है कि इंक्वायरी मुकम्मल ना होने पर तौहीन अदालत लगेगी। लाहौर हाईकोर्ट कहती है कि मेरी तौहीन नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट कैसे कह दे कि तौहीन हुई है। जस्टिस काजी अमीन की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। इमरान उल हक की जानिब से कहा गया कि खुसरो बख्तियार के खिलाफ नैब लाहौर ने सिफारिशात हेडक्वार्टर भिजवा दी है। और आपको बताते चले कि सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट। चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की अपील खारिज कर दी गई है। जस्टिस मजहर की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि कहाँ लिखा है कि इंक्वायरी मुकम्मल ना होने पर तौहीन अदालत लगेगी। लाहौर हाईकोर्ट कहती है कि मेरी तौहीन नहीं हुई। बलूचिस्तान के सियासी बहरान का हल ना निकल सका। ANP ने जाम कमाल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। अपोजिशन रहनुमा नसरुल्लाह कहते हैं कि जाम कमाल मुस्ताफी ना हुए तो नाराज अरकान खुद तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आतिफ। बलूचिस्तान का सियासी बहरान बरकरार। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की क़यादत में मुसालियती कमेटी नाराज अरकान को ना मना सकी। हकूमती इत्तेहाद में शामिल अवामी नेशनल पार्टी ने जाम कमाल की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। अपोजिशन जमात पश्तूनख्वा मेब के रुकन असम्बली नसरुल्लाह ज़ेरे का कहना है कि BAP के इख्तलाफात 1 साल पुराने हैं। बजट इजलास के बाद नाराज अरकान का ग्रुप बना। उनका जो मुतकब्बिराना तर्ज अमल है हुक्मरानी का, उससे उनके मेंबरान ग्रुप बना और वो नाराज है। हमने फिर 14 सितंबर को तहरीक अदम एतमाद की करारदाद हमने जमा कराई। नसरुल्लाह ज़ेरे ने मजीद कहा कि मखसूस वज़रा को नवाजने पर बाज़ अरकान वज़ीर आला से नाराज थे। जाम का माल मुस्ताफ़ी ना हुए तो नाराज अरकान तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो उनके अपने पार्टी के लोग उनके खिलाफ, शायद हमसे पहले वो खुद तहरीक अदम एतमाद लाए। अपने इत्यादी जो इनके साथ है, आज उनके खिलाफ अपने इत्यादी पार्टी के 16 से ज़ायद अराकीन उनके खिलाफ है। दूसरी जानिब BAP के पार्टी इंटर इलेक्शन 12 जून तक करवाए जाने का इम्कान है। सेनेटर सरफराज बुगटी सदारत के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। साबिक मेयर पर तंज करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची में काम करने में इख्तियारात रुकावट नहीं, मसला माइंडसेट का है। ख्वाजा इजहार ने जवाब दिया कि मुर्तज़ा वहाब इतने बाइख्तियार है तो MQM में आ जाए, तीसरे दिन पागल हो जाएंगे। मेरे पास पावर्स ही नहीं है। मेरे पास तो वो पावर्स ही नहीं है। कचरा उठाने का इख्तियार मेरे पास नहीं। कराची के मसाइल के हल के लिए साबिक मेयर वसीम अख्तर रोते रहे इख्तियारात का रोना, लेकिन मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मसला नहीं इख्तियारात का होना बल्कि मामला माइंड सेट का है। वो बगैर किसी इजाफी इख्तियार के काम कर रहे हैं। मैंने कोई एडिशनल वसाइल वज़ीर आला से अभी नहीं लिए हैं। मैं तो वही मौजूदा वसाइल के अंदर जो पैसे चोरी हो जाते थे, जो किसी की जेब में चले जाते थे, उन वसाइल को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, संजीदगी के साथ करो और इंशाल्लाह कोशिश करता रहूंगा। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, आप इतने बाइख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो MQM में आ जाएं, आपको पार्टी की जानिब से मेयर नामजद कर देंगे। आज मुर्तज़ा वहाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शामिल हो जाएं, तीसरे दिन खुद ही अपना सर पटक पटक के पागल हो जाएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मुर्तज़ा वहाब अगर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और इख्तियार हैं तो मैं उनसे कहता हूँ आए MQM में शमूलियत इख्तियार कर लें। MQM अगला इलेक्शन में उन्हीं को मेयर नामजद कर देंगे। आ जाए MQM में, इख्तियार है ना आपके पास, आ जाए। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, वज़ीर आला आपका, वज़ीर खजाना आपका, MQM के मेयर के साथ इख्तियारात का मवाजना अहमकाना बात है। दहशतगर्दों का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके घड़ियों में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला। पाक फौज के जवानों ने फौरी और मौसर जवाब दिया। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद आमिर इकबाल शहीद हो गए। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, ISP की जानिब से बताया गया कि दहशतगर्दों ने शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की है और ये शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका गड़ियोम है जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग का फौरी और मौसर जवाब दिया गया और फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद आमिर इकबाल, जिनकी उम्र 30 साल थी, वो जाने शहादत नोश कर गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लिनिक ऑपरेशन जारी रखा हुआ है ताकि अगर कोई दहशतगर्द मौजूद है तो उसको खत्म किया जा सके। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया उस्मान खान। कोरोना वायरस का फैलाव रुकने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 3% से गिर गई। पहले से ज़ेर इलाज 27 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 27,893 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 52,415 टेस्ट किए गए। 1,490 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह मुस्बत केसेस की शरह 2.84% रही। जुड़वा शहरों में डेंगू के हमले जारी हैं। एक दिन में इस्लामाबाद में मजीद 44 जबकि रावलपिंडी में 20 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वहां का अहवाल जानते हैं समा की नुमाइंदा अरहम खान से। जी अरहम खान, क्या आदाद शुमार है?
सबा जो डेंगू है उसका जो हमला है वो जुड़वा शहरों में जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद की बात करें तो 44 नए डेंगू के जो शिकार हैं वो सामने आए हैं और इस वक्त मजमूई तौर पर जो डेंगू से शिकार हुए हैं उनकी तादाद 571 हो गई है और 3 अमवात इस्लामाबाद में हुई थी। दही इलाकों में 26 नए केसेस गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आए हैं। मजमूई तौर पर दही इलाकों में इस्लामाबाद में जो केसेस हैं वो 369 हो गए हैं। शहरी इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 18 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह से जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर डेंगू के जो मजमूई केसेस की तादाद वो 202 हो गई है। जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की टीम्स हैं वो रोजाना सुबह जो है वो डेंगू के हवाले से जो स्प्रे है वो भी कर रही हैं और शहरियों से भी एहतियात की अपील की जा रही है। तो इस तरह से इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो 44 नए डेंगू के केसेस हैं, ठीक है, मजीद नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। हम पंजाब हुकूमत का गुलबर्ग से मोटरवे M2 तक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मंसूबे की उसूली मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने गुलबर्ग से मोटरवे M2 तक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला किया है और ऐसे में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मंसूबे की उसूली मंजूरी दे दी। आपको ये बताते चलें कि एलिवेटेड एक्सप्रेस वे कैनाल रोड, जेल रोड, फैसपुर रोड से बाबू साबू तक बनेगी। इसके अलावा उस्मान बुज़दार उनकी जानिब से ये कहा गया कि लाहौर की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र मेगा मंसूबे शुरू किए। थाने महरान टाउन से मुतालिक केस की समाअत अदालत ने तफ्तीशी अफसर को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 7 अक्टूबर तक वजाहत तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी, एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी, डिप्टी डायरेक्टर सिपा, GMK इलेक्ट्रिक समेत अहम अफसरान केस में मफरूर है। तो थाने महरान टाउन से मुतालिक केस की समाअत हुई और ऐसे में अदालत ने तफ्तीशी अफसर को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 7 अक्टूबर तक वजाहत तलब कर दी है। अदालत ने पुलिस मुल्जिमान को मफरूर अफसरान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। अदालत ने सरकारी इदारों को मुजरिमाना गफलत का मुर्तकब करार दिया था। आपको ये बताते चलें कि महरान टाउन फैक्ट्री आतिशज़दगी केस की समाअत हुई और ऐसे में मफरूर मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। बिजली सार्फिन को एक और बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली 1 साल के लिए ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी। अथॉरिटी ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मजीद जानते समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। जी वहाब, बताइएगा बिजली किस मद में महंगी की गई है? ये माली साल 2019-20 और 2020-21 की 3 छमाही एडजस्टमेंट्स की मद में मंजूरी दी गई है। बिजली की कीमत में इजाफे की मजमूई तौर पर ₹1.72 फी यूनिट इजाफा किया गया है 1 साल के लिए बिजली सार्फिन के लिए। और इस इजाफे के बाद बिजली की फी यूनिट औसत कीमत ₹16.44 से बढ़कर ₹18.16 फी यूनिट होगी, जो एक नया रिकॉर्ड है बिजली की बुलंद तरीन कीमत का। इस फैसले से सार्फिन पर मजमूई तौर पर 90 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा और इसका इतलाक 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर होगा, जो कि मजमूई तौर पर 80% सार्फिन बनते हैं। ताहम के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया वहाब। वेलकम बैक। स्वीडन में तौहीन आमेज खाके बनाने वाला कार्टूनिस्ट कार हादसे में हलाक हो गया। BBC के मुताबिक लॉर्ड्स विलिक्स नामी शख्स को पुलिस ने कई बरसों से सिक्योरिटी दे रखी थी। इतवार को सिक्योरिटी के हिसार में जा रहा था कि मार्केट नामी कस्बे में इसकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। तसादुम इतना शदीद था कि लॉर्ड्स विलिक्स और इसकी हिफाजत पर मामूर 2 पुलिस एहलकार मौके पर ही हलाक हो गए। मकामी पुलिस का कहना है कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि कार और ट्रक की टक्कर कैसे हुई। ताहम इब्तदाई तौर पर वाक़या किसी भी तरह से कातिलाना कार्रवाई या हमला नहीं लगता। लॉर्ड्स विलिक्स ने 2007 में तौहीन आमेज़ खाके बनाए थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया था। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा का दौरा है कराची। रमीज़ राजा आज बिजनेस कमेटी से अहम मुलाकातें करेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने समेत दीगर मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा का दौरा है कराची। मजीद क्या अपडेट्स हैं उज़ैफ़ा खान से जानते हैं। जी उज़ैफ़ा, कराची का विजिट किया है, बेहतर होगा कुछ स्ट्रक्चर क्रिकेट का? जी देखें, जैसे PCB का चार्ज संभाला है तो उन्होंने बड़े एग्रेसिव फैसले किए हैं और इस फैसलों के सिलसिले में रमीज़ राजा आज कराची आ रहे हैं और उनका ये फैसला ये है कि वो बड़ी ताजिर बरादरी से यहाँ पे मुलाकात करेंगे। जो क्लब क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है उसमें पैसे इन्वेस्ट करने के लिए उनको मदऊ करेंगे ताकि जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सके। बताया जा रहा है तकरीबन दोपहर 2 बजे के करीब वो अब्दुल करीम बैडी समेत बड़े जो ताजिर हैं कराची के उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद अगला लायामल ये बताया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे ताजिर हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया उज़ैफ़ा।
तेज रफ्तार महंगाई के दौर में साइकिल ने गुजरे वक्तों की याद दिला दी। इस्लामाबाद में साइकिलिंग डे पर शहरियों की बड़ी तादाद में रैली। आपको बताएं कि उनका ये कहना है कि महंगे पेट्रोल का सस्ता तोड़ साइकिल ही है। अरहम खान रिपोर्ट करेंगे। साइकिल का पहिया घुमाएं, कुव्वते मुदाफियत बढ़ाएं और पेट्रोल डीजल पर उठने वाला खर्च भी बचाएं। रैली में खवातीन और बच्चों की भरपूर शिरकत। कहा सस्ती और हल्की सवारी कई मसाइल पर भारी है। किसी रशी रोड्स पे चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा वहाँ पे रश होता है, तो हम गाड़ियों पे और बाइक्स में हम समटाइम्स बहुत लेट हो जाते हैं। हम जहाँ पे हमने अपनी मंजिल पे जाना होता है, अगर हम इसी तरह साइकिल पे, उससे टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत हो सकती है। इन्वायरमेंट हमारा क्लीन रहेगा, हमारी फिजिकल फिटनेस सही रहेगी, हम बहुत सी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लड़कियों को लाइक हरासमेंट के या उसके डर ना हो, तो वो आराम से मतलब साइकिल पे अपना रोज यूनिवर्सिटी या इवन जॉब्स पे भी लड़कियां साइकिल पे जा सकती हैं। साइकिलिंग के फरोग के लिए शहर इक़्तिदार के बासियों ने 7th एवेन्यू चौक से डी चौक तक खूब साइकिल्स दौड़ाई। पेट्रोल महंगा होने पर साइकिलिंग का बढ़ता रुझान। शहरी इस आदत को मामूल बनाकर सेहत भी बना लें। वाकई कम खर्च वाला नशीन। कैमरामैन स्टार सलीम के साथ अरहम खान, खमा, इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।